नमस्कार, मैं उपेंद्र। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, 11 तारीख को फरवरी में नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। हम अपने प्रत्याशियों का चुनाव करने जा रहे हैं और ऐसे में एक चेहरा गुरु घासीदास वार्ड में उभर कर सामने आ रहा है, कर्मवीर साहब का। हमारे साथ हैं कर्मवीर जी। हम उनसे मुलाकात आपकी करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब। नमस्कार, धन्यवाद। सर, जितना मुझे जानकारी है आपके बारे में, आपका एक शिक्षकी कामकाज रहा है। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और अचानक ऐसी क्या सूझी कि आप पार्षद के लिए प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर आए? दरअसल शिक्षा के साथ साथ मैं एक सामाजिक संगठन से भी जुड़ा हुआ हूँ, जी। जिसका नाम जन अधिकार मोर्चा है। मैं उसका प्रदेश प्रभारी हूँ छत्तीसगढ़ से। हम्म, और विगत कुछ दिनों में हमने जो काम किए हैं जन अधिकार मोर्चा के माध्यम से, हम्म, हमने देखा कि लोगों की समस्या का समाधान कराने के लिए आपके पास अधिकारों का होना बहुत ज़रूरी है। बेशक। क्योंकि बिना अधिकारों के आप काम नहीं करवा पाएंगे लोगों का। क्योंकि कई मुद्दे हमने ऐसे उठाए, कई बार हम लोगों की समस्या को लेकर गए प्रशासनिक अधिकारियों के सामने, तो वहाँ हमें ये चीज़ बहुत महसूस हुई कि बिना अधिकारों के आप काम नहीं करवा पाएंगे। तो और अधिकार आपको बिना राजनीतिक क्षेत्र में आए मिलेंगे नहीं। तो इसलिए मन बना कि हम पार्षद का चुनाव लड़ते हैं और जीत के आएंगे तो पूरे अधिकारों के साथ लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। तो किस तरह की समस्याएं आपको आती थी वार्ड में देखने को? जैसे देखिए, मूलभूत समस्याएं हैं वार्ड की। हम्म, जैसे नालियों का साफ नहीं होना हम्म, और नियमित रूप से कचरा नहीं उठना। हम्म, उसके बाद पानी की समस्या। हालांकि जिस वार्ड से मैं लड़ रहा हूँ, गुरु घासीदास वार्ड से, वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा। आप कभी उस वार्ड का दौरा करेंगे तो देखेंगे लोगों के आधे से ज्यादा बर्तन रोड पे रखे रहते हैं। पानी और की आज के समय जब भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, आज हम लोगों को पानी नहीं पिला पा रहे, पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति नहीं करा पा रहे। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। अच्छा, पार्षद के तौर पर जैसा कि मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि ऑलरेडी वहाँ पर दिग्गज पार्टीज के जो प्रत्याशी हैं, नेता हम कह सकते हैं, ऐसे हैं। ऐसे में क्या कभी आपके किसी की तरफ से ऐसा संदेशा आया कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आ रहे हैं, बच्चे पॉलिटिक्स में मत आए, गर्दन कट जाएगी वगैरह, जैसे फिल्मों में दिखाता है? नहीं, ऐसा कोई मेरी तरफ संदेश नहीं आया। अच्छा। इस तरह का कोई भी संदेश नहीं आया। ओके। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा। तो अच्छा, जैसे मैं ये इसमें जानना चाहता हूँ कि आप सपोज पार्षद बनते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं उसमें क्या क्या होगी? पहले आप किस चीज़ पर फोकस करेंगे वार्ड में? सबसे पहले मेरी 3 प्राथमिकताएं होंगी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और एक आम जनमानस से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता नालियों को नियमित रूप से साफ करवाना, कचरा उठवाना और पानी, लोगों को पानी उपलब्ध कराना, ये मेरी प्राथमिकता में रहेंगे। तो क्या योजनाएं हैं आपकी इसके लिए? इसके लिए मैंने अपना एक चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है जो 20 बिंदुओं का है। दरअसल वो चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, वो लोगों की समस्याओं का समाधान पत्र है, जिसमें लोगों की समस्याओं का समाधान है। अच्छा। और वो पूरे वार्ड की ही समस्याएं हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने चुनाव लड़ने से पहले हमारा यहाँ पे एक सर्वे चल रहा था, जैसे कि आमतौर पे हमने और भी वार्डों के सर्वे किए हैं, तो उसमें हमारी समस्या, हमको ये बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली। और उन समस्याओं को देखने के बाद फिर हमने निश्चय किया इन समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए। तो तब हमने उनको अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। अच्छा। कि अगर हम जीत के आते हैं तो इन समस्याओं पे काम करेंगे। ओके, एक तरह से आप अपनी गारंटी दे रहे हैं पूरे वार्ड वासियों को। जी बिल्कुल। और जितना मुझे समझ में आता है, गुरु घासीदास वार्ड आपका अपना वार्ड नहीं है, तो ये आपने अपने वार्ड को छोड़ करके दूसरा वार्ड क्यों चुना? दरअसल पहले चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं था। अच्छा। ये तो काम करते करते अचानक से प्लान हुआ कि नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए। तो हुआ क्या कि जो गुरु घासीदास वार्ड है, जो कि शहर के बीचों बीच है, एयरपोर्ट के पास है, जहां हर दिन किसी ना किसी वीआईपी का आना जाना लगा रहता है, उस वार्ड की इतनी खराब स्थिति, जो कि जो शहर के बाहरी क्षेत्र में जो वार्ड है उनकी भी इतनी खराब स्थिति नहीं है। तो इसको देखकर हमें लगा कि इस वार्ड से चुनाव हमको लड़ना चाहिए। और समस्याओं की जो बात कर रहे हैं आप, पूरे वार्डों में समस्याएं फैली है। 48 वार्ड हमारे यहाँ हैं और ऐसे में महापौर के तौर पर आप आ सकते थे, पार्षद क्यों? नहीं, एक्चुअली है क्या, आज तो हम महापौर के तौर पे भी सकते थे, लेकिन क्या भारतीय राजनीति में आप जानते हैं कोई भी चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है और कुछ जरूरी संसाधन होते हैं जिनकी जरूरत हमको पड़ती है। तो संसाधनों को देखते हुए मुझे लगा कि महापौर के रूप में आना ठीक नहीं रहेगा, पार्षद के रूप में आते हैं। क्योंकि सिर्फ चुनाव लड़ने से मतलब नहीं है, चुनाव को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अधिकारों को हासिल करना है तो चुनाव में आपकी जीत होना बहुत जरूरी है।
अच्छा, अपने आप को एक पार्षद के तौर पर जब आप देखते हैं तो कितना फिट पाते हैं दूसरे पार्षदों से आप अपने आप मैं पूरी तरह फिट हूँ, को? मुझे कोई कहीं कोई संदेह नहीं है। अच्छा, तो चलिए हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ। जाते-जाते एक हल्का एक प्रश्न मैं ये करना चाहूँगा जी, कि आप क्या शिक्षकी के पेशे से जुड़े रहेंगे पार्षद बनने के बाद? वो वक्त बताएगा। ओके। अगर लोगों की सेवा से समय मिलेगा तो अवश्य करूँगा। दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो मेहमान हैं करमवीर साहब, ये यूपीएससी एग्जाम के इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं। यानी एक चरण वो निकलते तो आज आईएएस होते। करमवीर साहब, जी। उसके बारे में थोड़ा बताइएगा, क्या उसकी स्टोरी रही है? दरअसल मैंने सिविल सेवा की तैयारी की थी और मेरा लक्ष्य वही था, जी। जिला कलेक्टर बन के लोगों की सेवा करना था। हम्म। लेकिन मैंने इस बीच लगातार 6 वर्ष तक तैयारी की और सारे अटेम्प्ट मैंने दिए। अंतिम प्रयास में मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ मार्क्स मेरे कम रह गए, तो अंतिम रूप से चयन सूची में मेरा नाम नहीं आया। उसके बाद से मैं फिर वापस से शिक्षा के क्षेत्र में आ गया। तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलहाल हम क्या मेरी समझें? जो क्वालिफिकेशन है वो MA LLB है। ओके। तो आपने कौन सा विषय लिया था? मेरा राजनीति विज्ञान था विषय। अच्छा। और आप जितनी मुझे जानकारी है, बच्चों को आज आप पढ़ाते भी हैं जी। इस विषय को लेकर के। तो मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो प्रत्याशी हैं गुरु घासीदास वार्ड के, ये उच्च शिक्षित हैं और ये अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को जानते हैं। कर्तव्य और अधिकार की मैं बात कहूँ तो पार्षद के तौर पर एक पार्षद के क्या अधिकार और क्या कर्तव्य होते हैं? देखिए, पार्षद के अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान ने एक पार्षद को 18 विषय दिए हैं जी। जिन पर वो काम कर सकता है। और उस 18 विषय में जो मूलभूत विषय हैं, शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, स्वच्छता, तो ये सारे विषय हैं, जल आपूर्ति, ये सब हैं जिन पर वो काम कर सकता है और उसको पूरे अधिकार दिए हैं। एक तरह से देखा जाए तो क्योंकि नगरीय निकाय जो होते हैं वो एक संवैधानिक निकाय है और नगर निगम नगर की संसद होती है, तो उसमें पार्षद पूरे पुरजोर तरीके से अपनी बात रख सकता है और उसकी जो भी बात वहाँ रखी जाएगी उसकी बात पे अमल होगा, ऐसा उसको अधिकार मिला हुआ है। ओके। तो फिलहाल आप निर्दलीय के तौर पर आ रहे हैं और जीतने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जी। आपको अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है तो आपका नजरिया क्या होगा? आई मीन मैं ये नहीं जानना चाहता कि आप किस पार्टीज की तरफ जाएंगे। क्या आप किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो भविष्य ही बताएगा जी। क्योंकि ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ बिल्कुल। उत्तर है, तो ये वक्त आने पे पता आपको लगेगा। मतलब आप ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि किस आइडियोलॉजी को आप फॉलो करते हैं? अभी इस विषय में मैंने सोचा नहीं है। सबसे मेरी जो प्राथमिकता वो है कि मैं जीत करके लोगों के बीच जाऊं और उनकी सेवा करूं। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्य में सफल हों। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, ये थे करमवीर सिंह, जो वास्तव में कर्मठ हैं, जुझारू हैं, उच्च शिक्षित हैं। उम्मीद करते हैं इनका भविष्य उज्जवल हो।